साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। पियर का चचा यानी कि बड़बोले मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों को रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ करने के मामले में गुंडा कह दिया। बस फिर क्या था, सत्ता के मद में चूर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास पर पहुंच गए खुद के गुंडे ना होने का सबूत देने। और ये वीडियो इस बात की चीख चीख करके गवाही दे रहा है कि मंत्री जी के आवास पर बेहद शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ उनको भद्दी भद्दी गालियां दी गईं। घर के अंदर पथराव किया गया, जूते फेंके गए, चप्पल फेंके गए, पुलिस कर्मियों के, यहां तक कि महिला पुलिस कर्मी के नेम प्लेट नोच ली, दुर्व्यवहार किया, बदतमीजी की। लेकिन योगी जी की सख्त पुलिस इन गुंडों नहीं, इन संतों के सामने बेहद बेबस नजर आई, गिड़गिड़ाती नजर आई, चिरौरी करती नजर आई। एक तरफ एबीवीपी के ये संत संतई करते रहे, दूसरी तरफ पुलिस हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाती रही, भाई भाई हमारी नौकरी का सवाल है। देख लो भाई 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 छोटे भाई 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 बाबू भाई तो वीडियो में स्पष्ट हो गया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों को गुंडे कहना गलत था। इस वीडियो में मंत्री के घर पर उन्होंने साबित कर दिया कि एबीवीपी के कार्यकर्ता गुंडे कतई नहीं हैं, वो तो योगी जी के रामराज्य के नए संत हैं। खैर, नेशन जनमत धन्यवाद देता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडों, माफ करिएगा संतों को, कि जो बात नेशन जनमत बार बार कहता है कि पिछड़े और दलित समाज के नेता बीजेपी के सहयोगी हो सकते हैं, मंत्री विधायक सांसद भी हो सकते हैं, लेकिन सत्ता में होने का गुमान ना पालें, क्योंकि समय समय पर उनको उनकी हैसियत बता दी जाती है। लखनऊ में योगी सरकार के एक मंत्री के घर के सामने मुट्ठी भर लड़के गुंडई कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, जूते चप्पल फेंक रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, पुलिस से अभद्रता कर रहे हैं। लेकिन बिना ऊपर के संरक्षण के क्या यह संभव है कि पुलिस इतनी नरमी बरते? अगर किसी और संगठन का मामला होता तो इतने में योगी जी और उनकी पुलिस की शक्ति दिख जाती और रौद्रूप अपनाते हुए इन पर लाठी चार्ज हो जाता। वो तो गलती से रामस्वरूप यूनिवर्सिटी वाले मामले में एबीवीपी के छात्रों पर लाठीचार्ज हो गया तो अभी तक पुलिस पछता रही है कि आखिर सत्ता पोषित इन लड़कों से हम भिड़े ही क्यों। दरअसल रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे, उसे मैं गलत नहीं मानता, प्रदर्शन बिल्कुल ठीक था कि एलएलबी की मान्यता हुए बिना ही एलएलबी में प्रवेश ले लिया गया। लेकिन तरीका अलहदा था, क्योंकि यह गुमान था कि हम तो सत्ता से जुड़े हुए हैं। तो वहां एबीवीपी के लड़कों ने तोड़फोड़ करना, सड़क पर जाम लगाना, यातायात को बाधित करना शुरू कर दिया, तो मजबूरन पुलिस ने सोचे समझे बिना उन पर लाठीचार्ज कर दिया। वो एबीवीपी के छात्र निकल गए, बवाल बढ़ गया। इसी बीच में मंत्री जी ने उनको गुंडा बता दिया, तो वो सबूत देने पहुंच गए कि देखो हम गुंडे कतई नहीं हैं। बहरहाल ये घटना पियर का चचा के लिए भी एक सबक है, क्योंकि बिना सोचे समझे कुछ भी बड़बोलेपन में बोल देते हैं। इस बार एबीवीपी के छात्रों के खिलाफ बोल गए तो उनके घर से लेकर पूरे प्रदेश में उनके खिलाफ प्रदर्शन करके इस सरकार में उनकी हैसियत बताने की कोशिश हो रही है। और मुख्यमंत्री जी शायद अपना पुराना वाला बदला, बयान याद है ना, पियर का चचा ने कहा था कि चुनाव के बाद
मंदिर और मठ में भेज दूंगा। तो शायद इसी का बदला लेते हुए मुख्यमंत्री जी मौन हैं, पुलिस ठंडी पड़ी है और एबीवीपी के नवसंतों को छूट मिली हुई है कि जरा पियरका चचा को इस रामराज्य में उनकी हैसियत तो दिखा दो। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।